नमस्ते। डे 101 में आपका स्वागत है। आज का टाइटल है कुणाल शाह की कहानी। फिलोसॉफी पढ़ने वाले लड़के ने फ्री चार्ज और क्रेड से इंडिया की फिनटेक दुनिया बदल दी। मुंबई की एक छोटी सी जगह से शुरू हुई यह कहानी किसी आईआईटी ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंटिस्ट या बड़े बिजनेस फैमिली के वारिस की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने फिलोसॉफी पढ़ी, अपना एमबीए बीच में छोड़ दिया और किशोर अवस्था से ही अलग अलग छोटे काम करके पैसे कमाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दिमाग में एक आदत बहुत मजबूत थी। वह हर रोजमर्रा की चीज में बिजनेस प्रॉब्लम खोजता था। यह लड़का आगे चलकर कुणाल शाह बना। आज उनका नाम फ्री चार्ज और क्रेड के साथ जुड़ा है, लेकिन उनकी सबसे दिलचस्प बात उनकी कंपनीज नहीं बल्कि उनका देखने का तरीका है। वह किसी समस्या को केवल ऐसे ही होता है कहकर स्वीकार नहीं करते। वह पूछते थे, लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे कोई बेहतर तरीका हो सकता है? यही सोच उन्हें एक साधारण नौकरी से एंटरप्रेन्योरशिप तक ले गई और फिर ऐसी कंपनियां बनाने तक पहुंची जिनकी वैल्यूएशन अरबों डॉलर तक पहुंची। कुणाल शाह का शुरुआती जीवन भी बहुत आरामदायक नहीं था। परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से उन्होंने कम उम्र में काम करना शुरू किया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने टीनेजर रहते हुए फ्रीलांस डिजाइन और प्रोग्रामिंग जैसे काम किए और बाद में डेटा एंट्री और डिलीवरी जैसे काम भी किए। यह हिस्सा उनकी कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं उन्होंने एक ऐसी चीज सीखी जो किसी बिजनेस स्कूल में आसानी से नहीं सिखाई जाती, लोगों की वास्तविक जिंदगी को समझना। जब आप अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, कस्टमर से बातें करते हैं, छोटे काम करते हैं और पैसे की वास्तविक कीमत महसूस करते हैं, तो आपकी नजर में प्रॉब्लम्स अलग दिखाई देने लगती हैं। कुणाल ने भी यही किया। उन्होंने अपनी परिस्थिति को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। उन्होंने काम किया, सीखा और धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई। उनकी एकेडमिक जर्नी भी ट्रेडिशनल नहीं थी। उन्होंने मुंबई के विजडम कॉलेज से फिलोसॉफी में बैचलर्स डिग्री की। बाद में उन्होंने NMIMS में पार्ट टाइम MBA शुरू किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि जिस तरह बिजनेस सिखाया जा रहा है वह उनकी सीखने की जरूरतों से मेल नहीं खाता। यह फैसला हर व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता और इसे एजुकेशन के खिलाफ संदेश की तरह नहीं लेना चाहिए। असली बात यह है कि कुणाल ने अपने लिए लर्निंग का अलग रास्ता चुना। उन्होंने बुक्स, बिजनेस, कस्टमर्स और लगातार एक्सपेरिमेंट्स को अपना क्लासरूम बना लिया। उनकी कहानी यह दिखाती है कि डिग्री आपकी पूरी क्षमता तय नहीं करती, लेकिन लर्निंग की आदत आपकी क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। उनके पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर बिहेवियर को इतना गहराई से समझा कि आगे चलकर वे इंडिया के प्रमुख फिनटेक एंटरप्रेन्योर्स में शामिल हुए। 2009 में कुणाल ने पैसा बैक नाम का कैशबैक और कूपन बिजनेस शुरू किया। यह उनका पहला बड़ा एंटरप्रेन्योरियल एक्सपेरिमेंट था। इस बिजनेस के दौरान उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखी। लोग केवल डिस्काउंट नहीं चाहते, उन्हें ऐसा इंसेंटिव चाहिए जिसे वे तुरंत समझ सके और जिसका उन्हें वास्तविक फायदा महसूस हो। इसी ऑब्जर्वेशन ने आगे चलकर फ्री चार्ज के कॉन्सेप्ट को जन्म देने में मदद की। 2010 में कुणाल शाह और संदीप टंडन ने फ्री चार्ज शुरू किया। उस समय मोबाइल रिचार्ज करना आज की तरह आसान नहीं था।
लोगों को रिचार्ज शॉप्स पर जाना पड़ता था, कैश देना पड़ता था और कई बार छोटी सी रिचार्ज के लिए भी समय खर्च करना पड़ता था। फ्रीचार्ज ने इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया, लेकिन उसकी असली चाल सिर्फ ऑनलाइन रिचार्ज नहीं थी। कस्टमर्स को रिचार्ज के बदले कूपन्स और ऑफर्स भी मिलते थे। यानी कुणाल ने केवल एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, उन्होंने कस्टमर्स को एक अतिरिक्त रीजन दिया कि वह यह नया तरीका क्यों अपनाएं। फ्रीचार्ज तेजी से आगे बढ़ने लगा। यह वही समय था जब इंडिया में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट तेजी से फैल रहे थे और डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत हो रही थी। कुणाल ने सही समय पर सही बिहेवियर को पहचाना। लोग धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को अपनाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उन्हें एक सरल और आकर्षक कारण चाहिए था। फ्रीचार्ज ने उन्हें वही दिया। कुछ ही वर्षों में यह इंडिया के सबसे चर्चित स्टार्टअप्स में शामिल हो गया। 2015 में स्नैपडील ने फ्रीचार्ज को लगभग 2,800 करोड़ के डील में एक्वायर किया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कुछ साल पहले छोटे काम करके पैसे कमाए थे, यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन कुणाल की कहानी यही खत्म नहीं हुई। वास्तव में यह उनकी दूसरी और शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शुरुआत थी। अब जरा उस समय कुणाल की स्थिति समझिए। उन्होंने एक बड़े स्टार्टअप एग्जिट कर ली थी। उनके पास आराम से बैठने और अपने पैसे का आनंद लेने का विकल्प था। लेकिन उन्होंने कुछ समय मार्केट, ह्यूमन बिहेवियर और टेक्नोलॉजी को समझने में लगाया। फिर उन्होंने एक अलग सवाल पूछा। इंडिया में कौन सी ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसे लोग अभी भी सही तरीके से नहीं समझ रहे? उन्होंने देखा कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक समस्या लगातार बनी रहती है। बिल्स को समय पर पे करना, अलग अलग कार्ड्स को मैनेज करना और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखना। लेकिन कुणाल को केवल पेमेंट ऐप बनाने में रुचि नहीं थी। उन्होंने साइकोलॉजी को प्रोडक्ट के अंदर डालने का फैसला किया। उनका विचार था कि अगर किसी व्यक्ति को समय पर क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए रिवॉर्ड दिया जाए, तो शायद वह फाइनेंशियल डिसिप्लिन को एक बर्डन की तरह नहीं बल्कि अचीवमेंट की तरह दिखेगा। यही सोच से 2018 में क्रेडिट की शुरुआत हुई। क्रेडिट का मॉडल पहली नजर में थोड़ा अजीब लग सकता था। आम फिनटेक एप्स अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहती थी, लेकिन क्रेडिट ने शुरुआत में केवल हाई क्रेडिट स्कोर वाले यूजर्स को टारगेट किया। उन्हें क्रेडिट कार्ड बिल समय पर पे करने पर रिवॉर्ड दिए जाते थे। यानी कुणाल ने एक ऐसे बिहेवियर को रिवॉर्ड करने की कोशिश की जिसे लोग सामान्यतः बोरिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। यह कंज्यूमर साइकोलॉजी का इस्तेमाल था। उन्होंने लोगों को यह महसूस कराया कि समय पर बिल भरना भी एक अचीवमेंट हो सकता है। क्रेडिट धीरे धीरे एक प्रीमियम फिनटेक ब्रांड बन गया और उसने पेमेंट्स से आगे चलकर लैंडिंग, इंश्योरेंस, कॉमर्स, वेल्थ और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज में विस्तार किया। लेकिन कुणाल शाह की कहानी को केवल फ्रीचार्ज बेच दिया, फिर क्रेडिट बना दिया, कह देना बहुत सतही होगा। उनकी असली ताकत कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझने में दिखाई देती है। वह अक्सर यह देखने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहते हैं और वास्तव में क्या करते हैं। इन दोनों में कितना अंतर है? कोई व्यक्ति कह सकता है कि उसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन पसंद है, लेकिन वह बिल की लास्ट डेट भूल सकता है। कोई कह सकता है कि उसे डिस्काउंट चाहिए, लेकिन वास्तव में उसे कन्वीनियंस ज़्यादा महत्वपूर्ण लग सकती है। कोई कह सकता है उसे नया ऐप पसंद नहीं है, लेकिन अगर वह ऐप उसका समय बचाता है, तो वह उसे रोज इस्तेमाल कर सकता है। बिजनेस में यह फर्क समझना बहुत पावरफुल है। कुणाल की सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा इसी ऑब्जर्वेशन पर आधारित है।
उनकी जर्नी में एक और बात बहुत खास है, उन्होंने टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से ना होने को बाधा नहीं बनने दिया। आज जब कोई एआई या टेक स्टार्टअप की शुरुआत करता है, तो बहुत से लोग तुरंत सोचते हैं कि मेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, मैं यह कैसे कर सकता हूँ। कुणाल की कहानी इसका एक अलग जवाब देती है। अगर आप टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाते, तब भी आप टेक्नोलॉजी से बनने वाली प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। आप यूजर्स बिहेवियर समझ सकते हैं, आप प्रोडक्ट डिजाइन समझ सकते हैं, आप बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं, आप डेवलपर्स के साथ काम करके टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक फाउंडर का काम हर लाइन ऑफ कोड लिखना नहीं होता, उसका काम यह समझना भी होता है कि कौन सी समस्या हल करनी है और क्यों। आज कुणाल शाह की जर्नी और भी दिलचस्प हो गई है। 2016 में मेटा ने उन्हें व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया और क्रेड में मेटा के लगभग $900 मिलियन इन्वेस्टमेंट की भी खबर सामने आई। रॉयटर्स के अनुसार यह कदम व्हाट्सएप के डिजिटल पेमेंट्स और कॉमर्स एम्बिशन से जुड़ा है और कुणाल की कंज्यूमर बिहेवियर तथा पेमेंट में लंबे अनुभव को महत्व दिया गया है। यानी एक साइकोलॉजी ग्रेजुएट जिसने भारत में मोबाइल रिचार्ज की प्रॉब्लम को समझकर फ्री चार्ज बनाया था, अब दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक की ग्लोबल स्ट्रैटेजी का नेतृत्व करने जा रहा है। यह करियर जर्नी कितनी तेजी से बदल सकती है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन आज की कहानी का सबसे बड़ा लेसन यह नहीं है कि कुणाल अब व्हाट्सएप में क्या करेंगे। सबसे बड़ा लेसन यह है कि उन्होंने अपने करियर को एक ही आइडेंटिटी में बंद नहीं किया। पहले उन्होंने छोटे काम किए, फिर प्रोग्रामिंग और बिजनेस सीखा, फिर पैसा बैग बनाया, फिर फ्री रिचार्ज बनाया, फिर एग्जिट किया, फिर कंज्यूमर बिहेवियर को और गहराई से समझा, फिर क्रेड बनाया और अब एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की लीडरशिप में पहुंच गए। हर स्टेज पिछले स्टेज से बिल्कुल अलग दिखता है, लेकिन एक चीज लगातार बनी रही, क्यूरियोसिटी। वह लगातार यह पूछते रहे कि लोग कैसे सोचते हैं, क्या खरीदते हैं, किस चीज पर भरोसा करते हैं और कौन सी चीज उन्हें अपना बिहेवियर बदलने के लिए प्रेरित करती है। और यही बात उनकी सक्सेस जर्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह तय करने की जरूरत नहीं कि अगले 20 साल में आप एग्जैक्टली क्या करेंगे। आपको केवल अपनी लर्निंग स्पीड बढ़ानी है। आज डेटा देखिए, कल एआई सीखिए, फिर ऑटोमेशन सीखिए, फिर बिजनेस बिहेवियर समझिए। अगर आपकी स्किल्स आपस में जुड़ती जाती हैं, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। शायद आज आप एक डेटा एनालिस्ट हैं, लेकिन 5 साल बाद आप एआई प्रोडक्ट बना सकते हैं। शायद आज आप सिर्फ रिपोर्ट्स बनाते हैं, लेकिन कल आप पूरी कंपनी के डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स को डिजाइन कर सकते हैं। करियर हमेशा एक सीधी सीढ़ी नहीं होता, कई बार वो अलग अलग रास्तों से जुड़कर बनता है। और अगर आप जल्दी सक्सेस चाहते हैं, तो कुणाल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आदत अपनाइए, एब्जॉर्ब करना सीखिए। जब आप कोई ऐप इस्तेमाल करें, तो सिर्फ यूजर मत बनिए, सोचिए कि यह ऐप ऐसे क्यों बनाया गया। जब कोई दुकान बहुत तेजी से बढ़े, तो सोचिए कि कस्टमर्स बार बार वहां क्यों आते हैं। जब कोई एम्प्लॉय किसी प्रोसेस से परेशान हो, तो सोचिए कि उसे आसान कैसे बनाया जा सकता है। जब कोई बिजनेस सफल हो, तो केवल उसकी रेवेन्यू मत देखिए, उसके कस्टमर बिहेवियर को समझिए। यही ऑब्जर्वेशन आपको उन अपॉर्चुनिटीज तक ले जा सकती है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती। आज की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सक्सेस केवल बड़ी डिग्री, बड़े परिवार या बड़े कैपिटल से शुरू नहीं होती। कभी कभी सक्सेस की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो दूसरे से अलग सवाल पूछता है। कुणाल ने पूछा, अगर कस्टमर को रिचार्ज के बदले कूपन मिले तो क्या होगा। फिर पूछा, अगर समय पर क्रेडिट कार्ड बिल भरने को रिवॉर्ड दिया जाए तो क्या होगा। यह सवाल सुनने में छोटे थे,
लेकिन इसके पीछे कंज्यूमर बिहेवियर की गहरी समझ थी और यह छोटे सवाल बड़े बिजनेस में बदल गए। इसलिए आज से जब भी आप कोई समस्या देखें तो तुरंत इग्नोर मत कीजिए। अपने दिमाग में एक छोटा सा सवाल पैदा कीजिए, क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? अगर हाँ, तो केवल अगला सवाल पूछिए, किस तरह? और फिर छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जरूरी नहीं कि हर एक्सपेरिमेंट कंपनी बने, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट, थोड़ा ज़्यादा स्किल्ड और थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर्ड बनाएगा। याद रखिए, अक्सर बड़ी सफलता किसी बड़े आइडिया से नहीं, बल्कि लोगों के बिहेवियर को समझने वाले छोटे और सही सवाल से शुरू होती है। और शायद आपकी अगली बड़ी सफलता भी आपकी किसी दिन इसी तरह शुरू हो, जब बाकी लोग किसी समस्या को सामान्य मानकर आगे बढ़ जाएं और आप रुककर पूछें, लेकिन इसे इससे बेहतर क्यों नहीं किया जा सकता? धन्यवाद। जय हिंद।